नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर पाथरेडी पुलिया के पास डिवाइडर के बीचों बीच पेड़ पौधों में अचानक से आग लग गई है। जानकारी के अनुसार करीब आधा किलोमीटर के बीच यह आग लगी है और इससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है। सूचना के अनुसार एनएचआई की पेट्रोल टीम मौके पर मौजूद है। साथ ही ग्रासिम फैक्ट्री से दमकल भी बुलवाई गई है और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। तो पाथरेडी से ये बड़ा समाचार, जहां एनएचआई रूट इंचार्ज आनंद सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि पाथरेडी पुलिया के समीप डिवाइडर के बीचों बीच करीब आधा किलोमीटर क्षेत्र में पेड़ पौधों के बीच आग लगी हुई है और इससे यातायात प्रभावित हो रहा है। हालांकि आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि कोटपुतली क्षेत्र में आज ये आगजनी की दूसरी घटना है। इससे पहले दोपहर में मलपुरा पुलिया के समीप एक चलती कार में अचानक से आग लग गई थी, जिसमें कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। हालांकि समय रहते कार में सवार लोग नीचे उतर गए और किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। तो आपको बता दें कि आज कोटपुतली में आगजनी की दूसरी घटना, जहां पाथरेडी पुलिया के समीप डिवाइडर के बीचों बीच पेड़ पौधों में अचानक से आग लग गई है और इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए अब बढ़ते हैं आज के दूसरे समाचारों की तरफ। पंजाब में भारी बहुमत के साथ जीत के बाद आम आदमी पार्टी अब उसी मॉडल पर राजस्थान में तैयारी शुरू कर रही है। जानकारी के अनुसार चुनावी तैयारी के लिए आम आदमी पार्टी ने ब्लूप्रिंट भी तैयार किया है और बहुत जल्द पार्टी चुनावी तैयारियों की शुरुआत करने जा रही है। माना जा रहा है कि आपका फोकस अभी उन क्षेत्रों पर है जहां लोग कांग्रेस और बीजेपी दोनों से नाराज हैं। वहां अभी से खास रणनीति के साथ फोकस किया जाएगा। लेकिन इधर राजस्थान की राजनीति को लेकर राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग और आम आदमी क्या विचार रखते हैं, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, राजस्थान के अंदर तो कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी आ ही नहीं सकती। न बीजेपी आ सकती है और न आम पार्टी। आम पार्टी का तो खाता ही खोलना मुश्किल है। वैसे ही चाहे कुछ भी पैर पीटे, वैसे गहलोत सरकार बहुत अच्छा काम करी। हमारे कोटपुतली में राजेंद्र जी जो विधायक जी है, मंत्री जी है, कोटपुतली के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं और कांग्रेस की ही सरकार बनेगी राजस्थान में हम देख रहे हैं काफी वर्षों से यही हो रहा है। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, और यही दो ही चेहरे हमें दिख रहे हैं। और राजस्थान में चेहरों की लड़ाई है। अगर बदलती है सरकारें दोनों, तो हो सकता है कि बात बन जाए। बाकी मुझे लगता है कि तीसरी पार्टी कोई इसमें दांव खेल सकती है। देखिए, अगर मेरे व्यक्तिगत सुझाव की बात करें तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। और केजरीवाल जी भी एक सम्मानीय व्यक्ति है और उनको राजस्थान में मौका मिलना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। ये अलग विषय है कि उनके रिजल्ट परिणाम क्या रहते हैं, लेकिन उनको प्रयास करना चाहिए। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत राय की बात करूं तो आम आदमी पार्टी का मुझे यहाँ धरातल पर कोई भी स्वरूप नजर नहीं आता है, क्योंकि उनका यहाँ संगठन नहीं है। अगर एक संगठन ही नहीं होगा तो वो चुनाव कैसे जीतेंगे। और उनके जो मुद्दे हैं वो मुझे बेबुनियादी लगते हैं। जिन मुद्दों पर वो बात करना चाहते हैं या उनके जो एजेंडे हैं वो मुझे मेरी दृष्टि से सफल दिखाई नहीं पड़ते हैं। अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई के बाद भी देश भर में बेरोजगारों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ हर दूसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है और लगातार बेरोजगारों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसको लेकर के जो व्यापार और शिक्षा क्षेत्र से जो जुड़े लोग हैं वो क्या मानते हैं, क्या कारण है बेरोजगारी बढ़ने का राजस्थान में, आइए दिखाते हैं आपको। अर्थव्यवस्था को अगर देखेंगे तो हजारों साल पहले कोई नौकरियां नहीं थी। ग्रामीण उद्योग के ऊपर में आधारित हमारी अर्थव्यवस्था थी। सूक्ष्म उद्योग थे, लघु उद्योग थे। इन उद्योगों को जब हम लोगों ने शिद्दत के साथ इन उद्योगों के ऊपर हमने ध्यान दिया, उसके बाद के अंदर हम लोग कोई भी बेरोजगार नहीं थे। भारत उस समय में सोने की चिड़िया था। और आज के जमाने में भी राजस्थान सरकार को चाहिए कि बेरोजगारी की समस्या मिटाने के लिए लोगों को स्वावलंबन की तरफ लेके जाना चाहिए, स्वरोजगार उत्पन्न करना चाहिए। हम बेरोजगारी के अंदर में रोजगार करने वाले नहीं, रोजगार उत्पादन करने वाले लोग होने चाहिए। अब रीट का उदाहरण लें, लगभग 15 लाख लोगों ने इसके अंदर में अपनी तैयारियां की। लोगों ने अपना मकान बेचा, गहने गिरवी रखे, पढ़ाइयां की। अब परीक्षाएं दोबारा से होंगी। अब सरकार को चाहिए कि इसके अंदर कठोर कदम उठाए और इसके अंदर जितना हो सके युवाओं को लाभ देने की कोशिश करें। इसमें जहाँ तक हमारा समाज भी जिम्मेदार है और जो हमारी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, कोई वैकेंसी आती है, स्टूडेंट छात्र
कैसे जैसे करके अपना जो काम करता है, परीक्षा देता है, वहाँ भ्रष्टाचार और अत्याचार जो हो रहा है उसकी वजह से भी हमारे राजस्थान में बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। परीक्षा होने के बाद एक तो सबसे बड़ी चीज है नकल। ये नकल कॉपी होती है, ये चीज सबसे बड़ी चीज है सर। और राजस्थान में दिन प्रतिदिन क्या है कि राजस्थान में रोजगार के साधन कम है और यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने आज शाहपुरा में ग्राम पंचायत उदावाला में योगशाला एवं मॉडर्न तालाब का शिलान्यास किया। योगशाला, मॉडर्न तालाब के पार्क और पुस्तकालय में कार्यों के लिए उन्होंने सांसद कोष से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही किसी बड़ी कंपनी द्वारा इन विकास कार्यों में सहयोग करने के लिए प्रयास करने की बात भी कही। कर्नल राज्यवर्धन ने विराटनगर एवं आमेर में कार्यकर्ता होली मिलन समारोह में भी शिरकत की। के चौराहे से बानसूर मोड़ की ओर जाने वाली सर्विस लाइन पर आज फिर जाम देखने को मिला है। आपको बता दें कि यहाँ घड़ी घड़ी जाम के हालात बने रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन इसे रोकने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ से गुजरने वाले भारी वाहन यहाँ कोड में खाज का काम करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारी डंपर यहाँ कतार में लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी की वजह से यहाँ लगातार जाम के हालात बने रहते हैं। आम जनता इससे बेहद परेशान है। कोटपुतली में 10 अप्रैल यानी रामनवमी के दिन विश्व हिंदू परिषद व रामोत्सव समारोह समिति भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करेगी। इसके लिए आज कोटपुतली में विधिवत कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। शोभा यात्रा कार्यक्रम के सह संयोजक ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यालय का उद्घाटन कर लोगों में प्रचार प्रसार किया जाएगा और कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहेगी इसकी जानकारी भी उन्होंने दी। जय श्री राम। देखिए, आने वाली 10 अप्रैल को रामनवमी का जो कार्यक्रम रखा गया है उसके लिए यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। विश्व हिंदू परिषद के सौजन्य से ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें सर्व समाज की भागीदारी रहेगी और इसमें राष्ट्रीय विद्या मंदिर से, बसंत प्रभु राष्ट्रीय विद्या मंदिर से शोभा यात्राएं स्टार्ट होगी जो पूरा नगर का भ्रमण करेगी और उसके बाद में वहीं पे राष्ट्रीय विद्या मंदिर में जाकर उसका विसर्जन होगा। देखिए, ये हम कोटपुतली वासियों के लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य का दिन है। इसी दिन कोटपुतली का स्थापना दिवस हुआ है, इसलिए मैं पूरी कोटपुतली की जनता को यह संदेश देना चाहता हूं और उनसे निवेदन करता हूं, आह्वान करता हूं कि इस शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, जिससे क्या हमारी जो कोटपुतली की जो स्थापना दिवस है वो भी सार्थक होगा। कोटपुतली के ग्राम पनियाला में ज्ञान भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना रहे व अध्यक्षता महंत गणेशानंद महाराज ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक रामचंद्र रावत एवं सीबीओ महावीर प्रसाद बड़गुजर रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कसाना ने कहा कि अभिभावकों को शिक्षा के क्षेत्र में बेटा और बेटी में समानता रखनी चाहिए। वहीं उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को लेकर संदेश देते हुए कहा कि वर्तमान समय में हर समाज में लड़के और लड़कियों के अनुपात में अंतर होता जा रहा है, इसलिए हमें बेटियों को शिक्षित कर सामाजिक सोच में परिवर्तन करना होगा। इस अवसर पर समाज सेवी पूर्णमल बरगढ़, रमेश राधना, राजेंद्र रावत, मालाराम कसाना, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हरिराम रावत, रामशरण, अशोक डेलीगेट लक्ष्मण रावत सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। कोटपुतली के आकाश सिंह को भीमसेना जयपुर के ब्लॉक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर कोटपुतली व नीमका थाना के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में साथ ही अधिकार मोर्चा के अध्यक्ष रोशन मुंडोतिया के सानिध्य में भीमसेना कार्यकर्ताओं ने आज कोटपुतली नगरपालिका पार्क में बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर संविधान की शपथ ली और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। गर्मी की इस चिलचिलाती धूप में जहां एक तरफ इंसान परेशान है, वहीं पशु भी इससे अछूते नहीं हैं। चारे पानी की तलाश में आवारा पशुओं को भटकना पड़ रहा है, लेकिन ना तो नगरपालिका ध्यान दे रही है, ना पशुपालन विभाग, ना वन विभाग और ना ही स्थानीय लोग, जिसकी वजह से आवारा पशुओं को सड़कों का रुख करना पड़ रहा है और आवारा पशु दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। लेकिन इंसान चाहे तो इनके चारे पानी की व्यवस्था कर सकता है। सब आवारा पशु है ना, ये जितने भी आम आदमी के हैं, मोहल्ले वालों के,
सारे शहर के लोग इनको पालते हैं, जब तो दूध पी लेते हैं और दूध जब तक देते हैं जब तक तो घर में रखते हैं, उसके बाद में ये इनको निकाल देते हैं घर से। इसलिए आवारा पशुओं की तादाद तो इसलिए ज्यादा बढ़ रही है। चारे पाने की नहीं तो गौशाला का कोई यहाँ मेन काम है। गौशाला में काफी पैसा जाता है, शहर से भी काफी पैसा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी गौशाला वाले भी नहीं सोचते इनके बारे में। तो बेचारे गाय और गाय के जितने छोटे छोटे बच्चे सारे रोड पे डोल रहे हैं। इसकी व्यवस्था यही होनी चाहिए कि भाई हर एक आदमी अपने अपने घर के आगे ये टैंक लगाए छोटे छोटे, जिससे इधर उधर नहीं भटके। बस यही व्यवस्था है। ये होता है सब आम आदमी अपने अपने मकानों के सामने छोटे मोटे टंकी लगानी चाहिए, जो कि आवारा पशु पानी के प्यासे भटके नहीं हो उल्टे सुलटे। जिससे हमने लगाई है अपने मकान के सामने जो टंकी है, तो इसमें पशु नहीं पी लेते हैं पानी, सुबह शाम भर लेते हैं इसको, और कभी परेशान नहीं होते हैं। और हमारा तो यही नहीं रहता। गर्मियों के मौसम में जहां एक तरफ धूल भरी आंधी राहगीरों को वाहन चालकों को परेशान करती हैं, वहीं कोटपुतली में नेशनल हाईवे पर NHAI की कार्यशैली वाहन चालकों के लिए सिरदर्द बन रही है। यहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोटपुतली में शेखुपुर गांव के समीप पुलिये से जो NHAI के मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं और ऊपर से मिट्टी नीचे फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से गुजर रहे राहगीरों को यहां से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन NHAI के अधिकारी कर्मचारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।